अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 और इसकी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एग्जांपल नंबर 2 और 3 को डिस्कस करना है। तो इसकी एग्जांपल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर। एक वेक्टर गिवन है, उसी की डायरेक्शन में इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। यहाँ पे गिवन क्या है, एक वेक्टर गिवन है और उसी की डायरेक्शन में हमने क्या करना है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वैसे आपके पास ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया गया है। तो पहले इसको आई और जे की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके साथ यूनिट वेक्टर आई और जे जो होते हैं, फर्स्ट एंट्री का यूनिट वेक्टर जो होता है वो आई होता है, सेकंड का जे होता है और थर्ड का के होता है। लेकिन यहाँ आपके पास दो यही एलिमेंट्स हैं, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में गिवन है। तो 3 के साथ हमने क्या फाइंड करना है, 3 के साथ आई होगा और माइनस का 4j हो जाएगा। यानी आपका जो वेक्टर v है सॉल्यूशन में, वेक्टर v जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3i माइनस का 4j। ये तो आपका एक वेक्टर हो गया। वेक्टर के ऊपर एरो का निशान लगाते हैं, ठीक है। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के ऊपर एरो यानी तीर का निशान लगा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उसका वेक्टर और बटा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट या उसका मैग्नीट्यूड होता है। यानी किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब यहाँ पे हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें एक वेक्टर की जरूरत है और साथ में उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत है। अब वेक्टर तो गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे या डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्म कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि पहले हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। किसी भी वेक्टर का जो डिटर्मिनेंट होता है, नॉर्म होता है या मैग्नीट्यूड होता है, वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मुराद है कि आई के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। सो आई के साथ जो यहाँ पे कोफिशिएंट है यानी कांस्टेंट है आई का, वो आपके पास क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस जे के साथ कोफिशिएंट क्या है माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट जी। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है और माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट। सो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। 25 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, वो 5 की इक्वल होता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ v जो है वो किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। अब वेक्टर भी मालूम है, उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम है, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है कि यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर यहां पे क्या है 3i माइनस का 4j और मैग्नीट्यूड क्या है 5 है। तो ये हो जाएगा 3i माइनस का 4j ओवर 5। सो इसको अलग-अलग लिखा जा सकता है। सो ये हो जाएगा 3 ओवर 5 i माइनस का 4 ओवर 5j, ठीक है। तो ये जो है 3/5 i माइनस का 4/5j, ये इस वेक्टर का क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये इस वेक्टर का क्या है, यूनिट वेक्टर। अब क्या करना है, एग्जांपल नंबर 3 में देखें, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स भी गिवन है, उन्हीं की डायरेक्शन में यानी उन्हीं वेक्टर्स का हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, वेक्टर गिवन है वो आई और जे के फॉर्म में है, तो ठीक है, आई और जे के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है इसको, क्योंकि वो पहले से आई और जे की फॉर्म में गिवन है। सो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें पता है कि क्या करना पड़ता है, उस वेक्टर, वो वेक्टर किसी भी वेक्टर का, यानी आप वेक्टर v का यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो वेक्टर v का जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। मींस हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, पहले बता चुका हूं कि कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस
कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सो कोफिशिएंट ऑफ आई जो है वो 2 है, 2 का स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ जे जो है वो 6 है, 6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सो 2 का स्क्वायर लिखें 4 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर रूट जो है वो 36 होता है। सो 4 प्लस 36 ये होगा 40 का स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा? 40 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्या करना है? 40 का स्क्वायर रूट हो गया। अब 40 का इसकी नॉर्म एब्सोल्यूट वैल्यू तो मालूम हो गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दें। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वो यूनिट वेक्टर है, यानी वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर आपके पास क्या है? 2i प्लस 6j ओवर 40 का स्क्वायर रूट, ओवर 40 का स्क्वायर रूट। सो यूनिट वेक्टर जो होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ओवर 40 का स्क्वायर रूट i प्लस 6 ओवर 40 का स्क्वायर रूट j। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है इस वेक्टर का, वेक्टर v इज इक्वल टू 2i प्लस 6j का। इसके बाद हमने इसका पार्ट नंबर 2 देखना है। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है? पार्ट नंबर 2 है वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड 4। वेक्टर क्या है? v इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड 4। अब फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट इसको i और j की फॉर्म में लिखना है। सो वेक्टर v जो होगा वो हो जाएगा माइनस का 2i प्लस का 4j। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जब फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला हमें पता है क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर और उसके बटा इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखें वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। सो वेक्टर आपके पास क्या है? माइनस का 2i प्लस 4j। सो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। सो वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट एंड इसका स्क्वायर रूट। सो माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16। सो 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20 और इसका स्क्वायर रूट। यानी वेक्टर जो गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ रहा है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है बिकॉज यूनिट वेक्टर ऑफ v इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर क्या है आपके पास? वेक्टर जो है वो आपके पास है माइनस का 2i प्लस का 4j और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 20 का स्क्वायर रूट है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 20 का स्क्वायर रूट है। सो वेक्टर v जो होगा वो क्या होगा? माइनस का 2 ओवर 20 का स्क्वायर रूट i प्लस 4 ओवर 20 का स्क्वायर रूट j। यही क्या है? हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने क्या करना था? 2 वेक्टर्स गिवन थे, उन वेक्टर्स की डायरेक्शन में हमने उनके यूनिट वेक्टर को फाइंड करना था। तो ये देखें वेक्टर्स गिवन, उनकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है। कोई भी वेक्टर गिवन हो उसकी डायरेक्शन में यूनिट फाइंड करने का तरीका ये है कि पहले हमने क्या करना है, अगर वेक्टर आपको नंबर्स की फॉर्म में है तो पहले उसको i और j की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। i और j की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें यूनिट वेक्टर का फार्मूला पता है कि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, सो वेक्टर गिवन होता है, मैग्नीट्यूड हम खुद फाइंड करते हैं और उसको फार्मूले में पुट करके उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 एग्जांपल्स करनी थी एक्सरसाइज 7.1 की, जो कि हम कर चुके हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।